जैसे जैसे दरभंगा संसदीय क्षेत्र में मतदान की तिथि नज़दीक आ रहा है, लोग आपस में बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि इस बार किसे वोट देना चाहिए। कई लोगों से जब दरभंगा दर्शन न्यूज़ संवाददाता ने बात की तो कुछ लोगों ने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर है। वहीं कई लोगों ने कहा कि बदलाव चाहिए। कारण यह है कि अगर बदलाव नहीं होता है तो लोग अपने राजनीतिक कुर्सी को जागीर समझ लेते हैं, उन्हें बदलाव होना चाहिए। वहीं कई लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि 5 साल में सांसद कौन है, अगर वो खड़े हो जाए मेरे सामने में तो उन्हें पहचानूंगा नहीं। 5 साल में आज तक कभी हम लोग से मिलने के लिए नहीं आए। कई लोगों ने स्पष्ट कहा गया कि महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि एक शाम खाते हैं और दूसरे शाम कैसे खाएंगे, इसके लिए हमें सोचना पड़ता है। महंगाई चरम सीमा पर है, बदलाव चाहिए। वहीं नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। एक मतदाता ने यह कहा कि प्राइवेट स्कूल की फीस जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो उम्मीदवार इस पर बात करेंगे, इस पर अंकुश लगाएंगे, वोट हम लोग उसी को इस बार देंगे। वो लगातार वृद्धि हो रहा है। आम नागरिक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं पाते हैं, वहीं सरकारी स्कूल की व्यवस्था गड़बड़ है, फीस बढ़ता जा रहा है, उस पर भी लगाम लगना चाहिए। ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें जो सभी बातों को ध्यान रखते हुए समाज हित में कार्य करे। आइए सुनाते हैं इस संबंध में कई लोगों ने अपनी अपनी इच्छा व्यक्त की। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। इस बार जो है ज़्यादातर जो है युवा जो है मोदी की तरफ है। क्या युवा के लिए इन्होंने 5 साल में क्या कुछ कार्य किया? युवा के लिए बहुत सारा कार्य किया है उन्होंने। मतलब देश को इकोनॉमिक पर ज़्यादा काम किया है, युवा को शिक्षा पे ज़्यादा काम किया है। अगर बेरोजगारी की बात करें तो क्या कुछ दूर हुई बेरोजगारी? जी, बेरोजगारी भी यहाँ दूर किया गया है मोदी सरकार की तरफ से। और पहले जो टाइम था उस टाइम में जो बेरोजगारी की स्थिति थी, अभी जो है वैसा नहीं है। नहीं जाएंगे तो क्या उम्मीद लेके जाएंगे मतदान के अंदर? पिछली बार ने जिसे हमने चुना था वो तो हमारे लिए किसी काम का आए नहीं, कुछ किया नहीं। इस बार सोच रहे हैं कुछ बदलाव होने का, जिसमें जो है हमारे ग्रामीण लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाए। कैसा बने, क्या बदलाव चाहते हैं और क्या पिछली बार कुछ नहीं हुआ? पिछली बार हमने बीजेपी को वोट दिया था, उन्होंने कोई फ़ायदा माने कुछ किया नहीं हमारे ग्रामीण को लिए। महंगाई बढ़ता है। अब जो है इसको चेंज करना है तो इसमें देखते हैं कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं। अच्छा, जो वर्तमान सांसद है उनके संबंध में क्या कहना है आपका? हमने तो कभी मिला ही नहीं उनसे, जीतने के बाद कभी वो दरभंगा आ ही नहीं, कोई जानता भी नहीं है उनको। अगर आपके सामने उनको खड़ा कर दिया जाए, पहचानेंगे आप? नहीं, कोई नहीं पहचान पाएगा। क्यों? कोई देखा ही नहीं उसको जीतने के बाद वो कहाँ है, कौन है, कहाँ का है, कोई जानता भी नहीं है उसे। इंसान को चुने जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बनाए, लेकिन ये सरकार को 10 साल मौका मिला, हम लोगों ने भी वोट किया। और ये 14 से लेकर के अभी तक जिस तरीके से महंगाई बढ़ा है इस देश में, और जितनी बेरोजगारी बढ़ी है कि हर आदमी हाहाकार में जी रहा है, पूरा घर नहीं चल पाता है। कारण क्या है? महंगाई है, सबसे बड़ा कारण है महंगाई। अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं, इतनी महंगाई बढ़ गई है। तो फिर परिवार कैसे चलता है? कैसे आप अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं? अब भरण पोषण कर रहा है कि 2 टाइम की जगह 1 टाइम खाना पड़ रहा है। जो लड़ रहे हैं, जो हमारे नेताजी हैं, आके घरे घर आके मिले, गरीब का दर्द और गरीब का ये समझे, आके घरे घर। और गरीब पर बैठ के जो चल रहे हैं तो क्या माँ बहन समझेगी कि हमारा नेता ये है, हमारा ये नेता लड़ रहे हैं लगे। अच्छा, वर्तमान सांसद आपसे भेंट करने के लिए आए? आज तक कभी नहीं आए हैं, कोई भी नहीं आए हैं। पानी का नल दिया, पानी वैसे ही का न पानी है न कुछ है, यहाँ पर न टोटी है न कुछ है, देख लीजिए आपके सामने है। यहाँ पर जनता जो है बेकार भाव पानी के लिए, हर कुछ के लिए बेकार बना हुआ है। तो मतदान जो करेंगे तो क्या सोच क्या मतदान करेंगे? मतदान करेंगे कि घरे घर आवे, कुछ गरीब का दर्द समझेगा कि गरीब को क्या कहेंगे इस मौके पर? वही ये है कि मतलब महंगाई को कम किया जाए, समझ गए। घरे घर आके घरे घर सबको चेक किया जाए कि क्या पोजीशन से कौन चल रहा है, और क्या चाहिए आदमी को, समझा, क्या चीज़ का साधन नहीं है, क्या होना चाहिए, पब्लिक को मिलना चाहिए, बस वही करने का कि और क्या करना। अच्छा, वर्तमान जो सांसद हैं वो आपसे अपने 5 साल के कार्यकाल में कहीं भेंट करने आए? नहीं, कोई भी नहीं आएगा। आना चाहिए, नया कुछ आना चाहिए। क्या चेंजिंग की बात करते हैं? महंगाई कुछ कम हो और शिक्षा पे भी थोड़ा ध्यान रखा जाए। प्राइवेट स्कूल सब जो इतना महंगा हो गया है।
आपका कहना है कि जो प्राइवेट स्कूल महंगा हो गया उसके लिए आवाज़ उठना चाहिए। आवाज़ उठना चाहिए। आवाज़ और इस बार संसद भी चेंज होना चाहिए। संसद इस बार चेंज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक बार भी घूमने के भी नहीं आते हम लोग, मिलने जुलने गांव घर कहीं भी नहीं आते हैं। हम लोग क्या 5 साल में आपसे कितने बार मिल चुके हैं? एक बार भी नहीं आए। सभाजपुर पंचायत या कोई भी गांव में एक बार भी नहीं आए। इस बार आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि संसद दूसरा आए, ऐसा आए जो गरीबों को देखे। देखिए 10 साल से यहाँ हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की सरकार है और 10 साल में सिर्फ जुमलेबाजी ही हुआ है। अभी कुछ ही हाल पहले एम्स का उद्घाटन किया गया था और यही सांसद एम्स का विरोध किए थे और उसके बाद सिर्फ जुमलेबाजी चल रहा है 10 साल में। और 10 साल में देख लीजिए महंगाई, देश के ऊपर कितनी महंगाई चढ़ गई। और इस 77 साल में देश की आज़ादी होने के बाद आज भी 5 किलो अनाज के लिए किसान जो पैदा करता है अनाज, उस किसान को एक भिखारी के जैसे लाइन में लाना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है। तो और यहाँ 10 साल में आप इतिहास पलट के देखिए कि 10 साल में रोज़गार का कोई मामले नहीं है, रोज़गार नहीं है, शिक्षा बदहाल हो गया, समझे। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है जो इंसान सोच नहीं सकता था। 2014 में गैस सिलेंडर 350-400 के आसपास था, आज वही 1200 के क्रॉस कर रहा है। पेट्रोल 100 से क्रॉस कर रहा है, डीजल 100 के क्रॉस कर रहा है। जब तो गरीब इसमें जिएगा कैसे? आज मजदूरी 500 रुपया कमा के लाता है इंसान और वो 500 में पूरा अपना परिवार नहीं पालन पोषण कर पा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि सरकार निकम्मी है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उसको वोट दें उसको वोट दें, लेकिन जो भी युवा है वोट देने के लिए जाए तो वो पहले देखे कि कौन सरकार हमारे लिए क्या कर सकता है। यहाँ युवा जो पढ़ाई करता है, गरीब का बच्चा पढ़ता है इसलिए कि हम आगे चल के हमें सरकारी नौकरी होगी। और ये 10 साल में कितनी नौकरी दिया गया है केंद्र सरकार के जरिए, सब जानता है। और बेरोज़गारी सबसे बड़ी मुद्दा है। और परिवर्तन सबसे पहली बात कि हमेशा चाहिए कि 5 साल में ही सरकार को परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि सरकार जब परिवर्तन होगी तो उसके अंदर डर रहेगा कि हम काम नहीं करेंगे तो हमारी सरकार गिर जाएगी। और अगर ये सोच ले हिंदुस्तान का हर युवा तो हिंदुस्तान अमेरिका से आगे जाने में उसको टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि एक यहाँ क्या है कि एक बार अगर हमने सरकार बना लिया तो वो जागीर समझ लेता है, समझे। जो सबसे पहले बेरोजगारी और शिक्षा को साथ साथ परिवर्तन हर 5 साल में होनी चाहिए। यही सब उम्मीद लेके आप जाएंगे मतदान? यही साल उम्मीद लेके जाएंगे। वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है।